नमस्कार, मैं अनूप अग्रवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ मिस्टर चंदन हैं जो कि पश्चिम विहार दिल्ली से आए हुए हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, जहां पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। किसी ने कोई प्लैनेट बता दिया, किसी ने कोई प्लैनेट बता दिया, लेकिन उन सभी के बीच में हम लोग उलझ जाते हैं और एक के बाद एक अंगूठियां पहनते चले जाते हैं, नग पहनते चले जाते हैं, लेकिन नतीजा ज़िंदगी के अंदर फिर भी हमें नहीं मिल पाता। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने कभी कोई डिस्कस नहीं किया। मिस्टर चंदन हमारे पास आए, उन्होंने कुछ अंगूठियां पहन रखी थी, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे परिवार का कुछ मान सम्मान देना है, आदर है। अगर हमारे को पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो क्या हम वही करें या अपनी बुद्धि लगाएं? प्रश्न वाकई बहुत सीरियस था। तो हमने कहा चलिए आज उनकी बात आप ही के सामने करते हैं और उन्हीं से करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिस्टर चंदन का स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि बात हम लोग कर रहे थे पहले, जी हाँ। तो ये जो हमने अंगूठियां पहनी और आपने कहा कि जैसे हमारे पेरेंट्स का कुछ प्रेशर आता है, जी हाँ। तो ऐसा प्रेशर जो आया पेरेंट्स का, वो क्यों आया हमारे पास? इसका मेन रीज़न तो कैरियर को लेकर के है सबसे पहले। उसके बाद आई वॉज बॉर्न इन 1978, तो मैरिज को लेकर के है। तो इस तरह से और कई परेशानियां छोटी मोटी है कि मतलब बाहर रहते हो, घर वापस आना है, इस तरह के कई छोटी मोटी चीज़ें परेशानियां हैं। अब उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा, कई बार मैं इस बात पे रिजिड भी हुआ कि नहीं, मुझे इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार उनकी मान सम्मान रखने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हम कितनी बातों का और कहाँ तक लॉजिक निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे अपने ऊपर अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि यस मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मेरी डेस्टिनेशन यानी जहाँ मुझे लैंड अप होना है और अपना गोल मेरा सेट है, तो जब तक मेरा गोल सेट नहीं होगा यानी मैं अपनी अचीव नहीं कर लेता, तब तक मुझे लेफ्ट राइट कोई दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है नेचुरली वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि पेरेंट्स ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं। दूसरी चीज़ जहाँ तक शादी का सवाल है, आपके लिए मैरिज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कैरियर है। बिल्कुल। तो जब तक आप कैरियर के अंदर सक्सेस नहीं ले लेते, तो अगर मैं अपने कैरियर के लिए सक्सेस की बात करूं, तो हम लोग एक क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे एक क्रिस्टल, ये इस क्रिस्टल को आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड में अपने होल्ड करना है रात को सोने से पहले, और सवेरे जब सो के उठे तो उसी तरह से इसको होल्ड करके जिस किसी की आप प्रेयर करते हैं, जो भी आप किसी को भी मानते हैं, उसकी प्रेयर करना है, और रेस्ट ऑफ द टाइम आपके बेड के साथ में ही रखा रहेगा। इसका कोई किसी तरह का कोई परहेज नहीं है कि नहाए हैं धोएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि आपके ब्रेन को ये सेट राइट करता है, और जितना द्वंद्व चलता रहता है उसको ये काम दे देता है, यानी बिल्कुल शांत कर देगा, और आप आराम से जो सही निर्णय है, जो राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन होना चाहिए, उसको आप ले पाएंगे। अच्छा। तो यहाँ पे मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता चाहिए, तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण हो और उसी की तरफ मैं अपना फोकस करूँ। हाँ, लोग तो कहते ही रहेंगे, चाहे वो घर वाले हों, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, तुलना करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, लेकिन उनके कहने से आप इम्बैलेंस मत होइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अपनी ज़िंदगी का कि मुझे ये बनना है, तो आपको कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरे जो हैं नेचुरली, जो अगर घर के बड़े हैं, तो उनकी भी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन शादी के लिए आपको पहले उनको बताना ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य ये है, और जिस दिन ये मेरा टारगेट अचीव हो गया, आई विल गो फॉर मैरिज। और अगर मैरिज में दिक्कत आती है तो उसके लिए क्रिस्टल ट्री का हम लोग सेट रखते हैं, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे साथ ये होता है कि एंजाइटी बढ़ जाती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। यही मैं बात बता रहा था कि जो हमारे माइंड के अंदर जितनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो हमारे को एक एंजाइटी लेवल पैदा करती है, क्योंकि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, और कई बार लगता है प्रेशर की वजह से टाइम कम रह गया है, तो हम तेज़ दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते। तो वहाँ पे हमारी माइंड और बॉडी के बीच की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है, और उसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। नॉर्मल आपने कहा कि हमें अपना एसिड है तो एक टैबलेट ले ली, या आपने कोई ऐसी चीज़ें ले ली जो नॉर्मल चूरन वगैरह होते हैं, तो वो टेम्परेरी रिलीफ तो आपको दे देंगे,
लेकिन माइंड पे अंदर जो प्रेशर है वो तो कंटिन्यूस चल रहा है। तो जब तक आप माइंड का प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। यहाँ पे हम 2 क्रिस्टल्स को लेते हैं और इन क्रिस्टल्स को होल्ड करना होता है। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसको ना दबाना है, इसको ना घुमाना है, सिर्फ इसको ऐसे होल्ड करना है और 10-15 मिनट करके दिन में 4-5 बार ही इसको होल्ड करना है। आप टीवी देख रहे हैं, फ्री हैं, या जब भी आपको टाइम मिले, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने बजे ही करना है या इतने मिनट ही करना है। इसको जैसे आपने पकड़ा है ऐसे करके और बॉडी इसमें से इनटेक लेगी जितना बॉडी को चाहिए, नहीं चाहिए तो अपने आप आपका हाथ खुल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप जरा होल्ड करेंगे। तो इसमें क्या मतलब लेफ्ट और राइट का कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी भी हैंड में ले सकते हैं। अच्छा, ये तो स्किन के साथ हमारे को पकड़ना है, बस टच कराना है, उसके बाद तो स्किन अपने आप से इसमें से लेगी मिनरल्स। तो आप इसको ऐसे पकड़ के दबाना नहीं, आंखें बंद करिए और फील करेंगे कि आपको क्या फील होता है। चंदन जी, आप आंखें खोल लेंगे। अब आपको क्या महसूस हुआ? थोड़ा सा रिलैक्स जैसा महसूस हो रहा है। ये जो रिलैक्स हुआ, इसमें 2 रीज़न हैं। एक तो जो ये सूदिंग म्यूजिक चल रहा था पीछे उसका, और दूसरा जो ये मिनरल्स हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसकी वजह से हमारे अपना माइंड जो है वो एक जगह सेट राइट हो जाता है। और अगर हमारा माइंड सेट है, यानी जो बहुत सारे विचार चलते चले जा रहे हैं और ये सोच एक के बाद एक दूसरे विचार आते जा रहे हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। अक्सर आप लोग देखें, जब विचार हमारे चलते हैं तो एक चेन सी बन जाती है, और अक्सर लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन सोच अपने आप से आ जाती है। इस बात से मैं कभी सहमत नहीं हुआ। विचार अपने आप नहीं आ सकते जब तक हम चाहे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर आपको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो मुझे वो दिन बता दीजिए जब आपने पड़ोसी को जाके आई लव यू बोल दिया हो। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल था। तो जब वहाँ पे मुझे कंट्रोल है तो यहाँ पे क्यों नहीं है? मैं अपने विचारों पे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? वो इसलिए कि हम इमोशनली अटैच होते हैं और उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये सोचते हैं सब चीज़ हमारी पसंद के हिसाब से हो। अगर सारी चीज़ आपकी पसंद से होगी तो आप डिक्टेटर नहीं हैं। ऐसा क्यों होगा? सारी चीज़ें मेरी पसंद से क्यों होंगी? समय के हिसाब से बदलना होगा। आज अक्सर पेरेंट एक बात कह देते हैं कि हमारे टाइम में हम लोग सुबेरे 4 बजे उठते थे, रात को 9 बजे सोते थे। तो जितना भी बच्चे हैं, जितनी आजकल की जो जनरेशन है, ये लोग रात को 1-1 बजे तक जागते हैं, 12-12 बजे तक जागते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, सुबेरे लेट उठते हैं। अब आपसे मैं अगर ये प्रश्न पूछूं, क्या आपके ज़माने में टीवी था या आपके ज़माने में इंटरनेट था? नहीं था। अगर होता तो शायद आप भी वही कर रहे होते जो आज बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, मेथड्स बदले हैं, तो हमें अपने आप को बिल्कुल ठीक करना होगा। और किसी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, बी ओबीडियंट पेरेंट। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि बच्चे ओबीडियंट होने चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपको घर परिवार जोड़ के रखना है और सही महीने में चलाना है, तो एक अच्छे आज्ञाकारी माता पिता बन के दिखाइए। कहने को बड़ा अजीब सा है, लेकिन करके देखना एक बार थोड़ा सा, और आपको वाकई फ़र्क लगेगा। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने अंगूठियाँ वगैरह पहन रखी है,
वो तो खैर मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि उनकी इज्जत भी बिल्कुल सही है और उनका मान रखना भी मेरे लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात जरूरी है। तो क्या इन चीज़ों को पहने हुए क्या मैं कोई क्रिस्टल जो मेरे यूज़ का है उसे मतलब यूज़ कर सकता हूँ मैं? हाँ, इनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज़ नहीं है, आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने माता पिता को सम्मान दिया है वो तारीफ़ काबिल है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं बता दूँ कि बच्चों को अपने माता पिता का मान सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आदर्श हैं और वही हमारे को गाइड करते हैं। आप लोग चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे, किसी तरह की कोई समस्या है आप हमें मिल सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करिए, 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satyamoney.org। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि मिस्टर चंदन अपने एक पूरा रोल प्ले कर रहे हैं बेटा होने का। इसी तरीके से आप लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं मिस्टर चंदन का धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने काफ़ी अपनी बातें बताई। थैंक यू। नमस्कार। तो अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनूप अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।